नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित समर क्रिकेट कैंप में झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने बच्चों के बीच उपस्थित रहकर क्रिकेट की बारीकियां सिखाई। जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह के अनुरोध पर सौरभ तिवारी चाईबासा पहुंचे और बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में बच्चों को क्रिकेट के विभिन्न ड्रिल, कैच पकड़ने की कला, शारीरिक फिटनेस आदि के बारे में बताया। उन्होंने बिना दबाव के क्रिकेट खेलने तथा इस खेल को एंजॉय करने की सलाह दी। लगभग 2.5 घंटे तक चले सत्र में सौरभ ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को अपने साथ आए पूर्व रणजी खिलाड़ी मधुसूदन तंतुबाई के साथ अलग अलग तरीके का प्रयोग कर विभिन्न खेलों के माध्यम से खेल पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया। समर क्रिकेट कैंप में पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंडों से लगभग 90 बच्चे भाग ले रहे हैं। सदर प्रखंड से बाहर से बच्चों की बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में ही रहने की व्यवस्था की गई है। हीट वेव से परेशान चाईबासा के लोगों ने शनिवार को थोड़ी राहत की सांस ली। शाम करीब 4:30 बजे झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण मौसम का मिजाज बदल गया और पारा अचानक 39 डिग्री से 26 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि झारखंड में 2 दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण तापमान में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन उमस भरी गर्मी के कारण लोग परेशान थे। शनिवार की शाम ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ हुई बारिश में लोगों को राहत पहुंचाई है। मौसम विभाग रविवार को भी झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जता रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बार बार बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि मानसून ने केरल में दस्तक दे दिया है। 15 जून तक मानसून के झारखंड पहुंचने की संभावना है। ऐसे में यदि बीच के समय में 2-4 बार बारिश हो जाती है तो मानसून से पूर्व लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी और हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हीट वेव के कारण देश के कई राज्यों में बेहिसाब गर्मी पड़ रही है और लोगों की जान जा रही है। बारिश होने से तापमान में थोड़ी गिरावट और लोगों को राहत मिलेगी। पश्चिम सिंहभूम जिला ताइक्वांडो संघ के द्वारा बिहारी क्लब चाईबासा में आयोजित 17 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की और झारखंड ओलंपिक संघ के जिला अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान जयगिरी गोस्वामी भी उपस्थित रहे। कोच एवं सचिव अनुराग शर्मा और कैंप कोऑर्डिनेटर दिनकर शर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी अतिथियों का स्वागत किया। 17 दिनों तक चल रहे समर कैंप में बच्चों को ताइक्वांडो के बेसिक मूव्स के साथ आत्मरक्षा, व्यक्तित्व विकास, बॉडी मूवमेंट, बॉडी कंट्रोल एवं विभिन्न प्रकार के थिएटर गेम्स का प्रशिक्षण कोच अनुराग शर्मा और अभिनेता सह स्टोरी टेलर दिनकर शर्मा के द्वारा दिया गया। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, जीवन में आने वाली चुनौतियों से विचलित नहीं होने और संघर्ष एवं परिश्रम और समय प्रबंधन की महत्ता को समझाना था। बच्चों में प्रशिक्षण के दौरान गजब का उत्साह रहा। समापन समारोह में बच्चों ने कैंप के दौरान सीखे गए अनुभव का प्रदर्शन किया, उपस्थित दर्शकों और अतिथियों के समक्ष किया। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने खिलाड़ियों से अपने खेल जीवन के अनुभव को साझा किया। कहा कि परिश्रम, अभ्यास और अनुशासन के साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने समर कैंप और कोच अनुराग शर्मा की प्रशंसा की। झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने खेल कूद के महत्व को बताते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग करने की बात कही। कैंप के दौरान राष्ट्र और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। मिला हमारी ट्रेनिंग, सभी के साथ ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आया था और
यहाँ पर जैसे कि डिसिप्लिन, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ों को सीखने का भी मौका मिला, ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पर हमें स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप की क्वालिटीज़, अपने व्यक्तित्व को उभारने का मौका मिला। सो थैंक यू। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। वरिष्ठ पत्रकार एवं जमशेदपुर से प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार उदित वाणी के संपादक राधे श्याम अग्रवाल के निधन पर सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने गहरा दुख जताया है। शनिवार को एक शोक सभा कर स्वर्गीय अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर एनयूजेआई के राष्ट्रीय सचिव राजीव नैनम, सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरी शंकर झा, महासचिव दिलीप बनर्जी, कोषाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जेयूजे के प्रदर्शन कार्य समिति सदस्य आनंद प्रियदर्शनी, सुनील कुमार सिन्हा, भागीरथी महतो, अनिल रंजन, मानस घोष, रमेश दास सहित अन्य पत्रकार उपस्थित थे। इस अवसर पर गौरी शंकर झा ने कहा कि स्वर्गीय अग्रवाल का निधन कोल्हान सहित पूरे झारखंड के पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कोल्हान जैसे पिछड़े क्षेत्र में उन्होंने पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पत्रकारों ने जमशेदपुर के पत्रकार रहे शक्तिव्रत चौधरी के निधन पर भी दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कुमारडुंगी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय छोटा रायकमान के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार भेंगरा का लू लगने से बीमार पड़े और फिर इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। ग्रीष्म अवकाश के बीच 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। शिक्षक संजय भेंगरा बुधवार को परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए खूंटी से मोटरसाइकिल से अपने विद्यालय गए। गुरुवार को खूंटी लौटने के बाद घर में तबीयत बिगड़ने से गिर गए और तत्काल खूंटी अस्पताल में भर्ती किया गया। शुक्रवार को अपराह्न 2 बजे उनका देहांत हो गया। 45 वर्षीय शादीशुदा संजय कुमार 2015 बैच के शिक्षक थे। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में आयोजित मॉडलिंग प्रतियोगिता में चाईबासा शहर की बेटी वर्षा अरोड़ा ने मिस नोएडा का खिताब जीतकर पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। वह चाईबासा के महादेव कॉलोनी की रहने वाली है। वह अपनी प्रतिभा के बल पर इस मुकाम तक पहुंची है। मॉडलिंग प्रतियोगिता में पूरे देश से प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें नव दृश्य के द्वारा आयोजित फैशन शो इंडिया 2024 में लगातार प्रयास के बाद वर्षा अरोड़ा मिस नोएडा बनी। इससे पूर्व वर्षा अरोड़ा 9 दृश्य के मॉडलिंग शो में मिस ब्यूटीफुल का खिताब जीत चुकी हैं। वर्षा की मॉडलिंग की शुरुआत चाईबासा में आयोजित केपीसी मूवीज इंडिया के शो से शुरू हुई थी। शो चैलेंजर सीजन 2 प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। वर्षा ने बताया कि उसे बचपन से ही मॉडलिंग का शौक है, जो अब दिल्ली में रहकर पूरा कर रही है। इसे करियर बनाना चाहती है।
उसकी सफलता से सभी खुश हैं। इस कामयाबी के लिए केपीएस मूवीज इंडिया के डायरेक्टर तिलक कुमार वर्मा एवं फिल्म लेखक मुअज्जम बिहारी और उसके परिवार वालों ने शुभकामना दी। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। टाटा स्टील की नवा मुंडी आयरन और माइन साइट पर माइनिंग कार्यों की शुरुआत के बाद से अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत मना रही है। ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए शनिवार को नवा मुंडी में एक लोगो लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट रॉ मटेरियल्स डी.वी. सुंदररामन के साथ OMQ डिवीज़न के जनरल मैनेजर अतुल कुमार भटनागर और नवा मुंडी मजदूर यूनियन के सचिव संजय दास के साथ साथ टाटा स्टील के और माइंस एंड कैवरेज और डिवीज़न के कर्मचारी मौजूद रहे। वाइस प्रेसिडेंट डी.वी. सुंदररामन ने कहा कि नवा मुंडी आयरन और माइंस पिछली शताब्दी से टाटा स्टील के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और हमें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाने पर गर्व है। बहुत कम खदानें 100 साल से अधिक समय तक चलती हैं। नवा मुंडी आयरन और माइंस न केवल बची हुई है बल्कि सस्टेनेबल माइनिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के कारण फल फूल रही है। नवा मुंडी माइंस सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए माइनिंग में सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाने का उदाहरण है। लोगो लॉन्च के अलावा नवा मुंडी के दूसरा समर फ्लावर शो भी आयोजित किया गया, जिसमें गर्मियों के फूलों की 22 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नवा मुंडी में पौधारोपण भी किया गया। पूरे वर्ष नवा मुंडी आयरन और माइंस शताब्दी मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, कर्मचारी सम्मान पहल और सामुदायिक जुड़ाव गतिविधियां शामिल हैं। आदिवासी उरांव समाज की ओर से 25वीं 2 दिवसीय जतारा कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभ आरंभ शनिवार को हुआ। उद्घाटन मैच बानटोला और धर्मेश एंड धर्मेश मेरी टोला के बीच खेला गया, जिसमें बानटोला की टीम 7 विकेट से विजेता रही। प्रतियोगिता का शुभ आरंभ मुफस्सिल थाना प्रभारी रंजीत उरांव, वन क्षेत्र पदाधिकारी शंकर भगत और उरांव समाज संघ के अध्यक्ष संचू तिर्की ने किया। इस मौके पर सहदेव किस्पोट्टा, अनिल लकड़ा, बाबूलाल बरहा, डोमा मिंज, लालू कुजूर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पहले दिन 8 प्रतियोगिताएं खेली गईं, जिसमें बानटोला के अलावा चित्राटोला, नदी पार, तेलगाखुरी, पुलहातू, टोंका टोला, चक्रधरपुर, मेरी टोला और जिलीगंदा की टीम विजेता रही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।